आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड ने किया आकाश इनवेक्टिस कैंपस का शुभारंभ। नई दिल्ली में इंजीनियर बनने के इच्छुक छात्रों के लिए जेईई तैयारी का गेम चेंजर प्लेटफॉर्म। परीक्षा की तैयारी की सेवाओं में देश का अग्रणी संस्थान आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड ने आज गगन विहार नई दिल्ली में आकाश इनवेक्टिस कैंपस का शुभारंभ किया। यह अत्याधुनिक और अपने प्रकार की पहली उन्नत सुविधा है जिसे विशेष रूप से जेईई की तैयारी कर रहे देश के सबसे मेधावी और प्रतिभाशाली इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए डिजाइन किया गया है। यह प्रतिष्ठित उच्च शिक्षा वाला और एआई टेक्नोलॉजी के साथ स्टडी मटेरियल उन छात्रों के लिए तैयार किया गया है जो आईआईटी या प्रतिष्ठित विदेशी विश्वविद्यालयों में दाखिले की तैयारी कर रहे हैं। आकाश इनवेक्टिस कैंपस एक उन्नत शैक्षणिक अनुभव के लिए पर्याप्त स्थान प्राप्त करता है। इस परिसर में 13 आधुनिक रूम हैं जो जेईई की तैयारी के लिए वातावरण प्रदान करते हैं। मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर और विशाल डिजाइन के साथ यह परिसर 2 शिफ्टों में 1300 छात्रों को अध्ययन करवाएगा, जिससे उन्हें विश्व स्तरीय शिक्षा और सफलता के लिए श्रेष्ठ संसाधनों तक पहुंच प्राप्त होती है। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। हो गया सर। हाँ, एक मिनट सर, सामने देखिए। अरे नहीं सर, आपको देंगे। यस सर, सामने देखिए प्लीज। यस, वेट सर, वेट। यस। Of our Invictus branch of VPR. Already आपको पता है कि Invictus काफी टाइम पहले दिल्ली में लॉन्च किया, फिर ऑल ओवर इंडिया भी लॉन्च हो चुका था। और हमारी जो ब्रांचेज हैं तो ये अभी इनोग्रेट हो रही है, बट इसकी जो क्लासेस थी साथ वाली बिल्डिंग में चलती थी, अब एक सेपरेट बिल्डिंग की तरह यहाँ पे इनविक्टस की क्लासेस मतलब आज से स्टार्ट हो जाएंगी। ऑल ओवर इंडिया में वैसे तो हमारे काफी बच्चे ऑलरेडी हो चुके हैं इनविक्टस में, और दिल्ली एनसीआर में 5000 से ज्यादा बच्चे हैं टोटल। यदि इनविक्टस की स्ट्रेंथ देखते हैं तो अराउंड 10,000 के बच्चों का स्ट्रेंथ ऑलरेडी हो चुका है। जो एक नाम था आकाश इंस्टीट्यूट, जो लोग कहते थे कि मेडिकल में ही चलता है, मेडिकल में ज्यादा है, अब मतलब कोई ऐसा गैप नहीं रह गया कि इंजीनियरिंग में भी कहीं कमी रह गई है। तो जो स्टडी मटेरियल है उसका भी बहुत अच्छा है, और बाकी जो टीचिंग है वो तो मतलब अनपैरेलल है किसी का। अमित गुप्ता सर हैं, सर इनविक्टस को हेड करेंगे। स्टेट हेड हैं यहाँ से कौशिक सर, ये एनसीआर दिल्ली एनसीआर के स्टेट हेड हैं। रवि सर हैं, ये असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, जो कि ऑलरेडी 3-4 ब्रांचेज हमारी देखते हैं। नॉर्मल इंजीनियरिंग का जो कोर्स था पहले। So we are here for your questions. यहाँ पे क्या करने की है प्रोग्राम है। जो बच्चे जेईई एडवांस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, एक्सक्लूसिव रिगरस प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उनके लिए इनवेक्टस प्रोग्राम डिजाइन किया गया है। हमारा जो स्टडी पैकेज है अनपैरेलल है, किसी के साथ भी आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते, एकदम अनपैरेलल है। और वो एक्सक्लूसिवली इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आप जो बच्चे जेईई एडवांस में एक्सेल करना चाहते हैं उनको ध्यान में रख के किया गया। इसके अलावा जो हमारी क्लासेस हैं इस तरीके से बनाई गई हैं, इस तरीके से प्रैक्टिस कराई जाएगी बच्चों को कि अगर एवरेज बच्चा भी हमारे पास आता है तो उसको प्रैक्टिस करा के वर्कशॉप के माध्यम से या फिर क्लासेस में जो हम प्रैक्टिस करा रहे हैं, वीकली टेस्ट करा रहे हैं बच्चों को, कुल मिला के जो रिगरस प्रैक्टिस हम बच्चों को करा रहे हैं, तो उस एवरेज बच्चे को भी एक आउटस्टैंडिंग रिजल्ट की तरफ ले जाने की डायरेक्शन में हम लोग काम कर रहे हैं मिलकर। तो प्रीत विहार सेंटर में भी ये सारी चीजें होंगी कि कोई भी पेरेंट अपने बच्चे को एक होप के साथ यहाँ लेकर आएगा तो जो रिजल्ट वो सोचकर आ रहे होंगे उनसे बेटर रिजल्ट ही हम उनको करके देंगे। एकेडमिक्स वाइज अब आकाश आईआईटी जेईई के फील्ड में अब पीछे नहीं रह गया है, अब वो फ्रंट में आके खेल रहा है। आप अगर एडवांस में जेईई एडवांस के बारे में, अगर आप आकाश की इनवेक्टस प्रोग्राम के बारे में खुद भी सर्च करेंगे तो यू विल फाइंड कि इन जस्ट 1 ईयर हम लोगों ने एक अच्छा नाम बना लिया है। सब लोग, सारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं इनवेक्टस में, हमारे साथ जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, आप उनसे किसी से भी फीडबैक लेंगे तो पाएंगे कि किसी भी
किसी भी कोचिंग से अगर आप उसे कंपेयर करेंगे तो वो सारे बच्चे इन्विक्टस के बारे में जो राय रखते हैं वो राय एकदम डिफरेंट है। वो इस तरीके से बता रहे हैं कि हम जो यहाँ पढ़ा रहे हैं वो अनपैरेलल, जो इस तरह की एकेडमिक्स हम यहाँ कर रहे हैं इन्विक्टस में वो एकदम अनपैरेलल। सर ऑनलाइन के माध्यम से जो बच्चे जो अदर स्टेट से डिजिटल के बारे में ऑलरेडी जुड़ चुके हैं जो 12th में आए हैं हमारे पास। एक हमारा नया प्रोग्राम अभी ऑनलाइन के लिए सेपरेट प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं कि अलग बच्चों के लिए डिजिटल प्रोग्राम भी होगा, ऑनलाइन जैसे बच्चे आते हैं वो प्रोग्राम होगा। डिजिटल के लिए मटेरियल भी हम सेपरेट बना रहे हैं कि बच्चे वो आए उनके लिए डाउट सेशन होगा, टीचिंग होगी, टेस्ट सिस्टम उनके लिए रखा हुआ है। तो लगभग मतलब हमारा प्रोग्राम है कि ऑल ओवर इंडिया जहाँ से बच्चे नॉर्मल क्लासरूम में नहीं जा पाते उनको भी ये सेम फैसिलिटी अवेलेबल है। सर अभी हाल ही में 2 दिन पहले नीट का एग्जाम है आपका, उसमें नीट में अभी एग्जाम में और कितने परसेंटेज सही है, और ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो सबसे ज्यादा जो छात्र हैं वो कहाँ के हैं? आपने ऑलरेडी रिजल्ट तो देख ही लिया होगा, बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है यहाँ से नीट का। और अभी टॉप 10 में 5 बच्चे आकाश इंस्टीट्यूट के हैं, और ऑल ओवर टॉप 50 में भी मतलब कम सब सारे नंबर में से आकाश इंस्टीट्यूट के टॉप में स्कॉलर रहे हैं। मतलब यहाँ से जो रैंक है, सेकंड हमारा है, थर्ड हमारा रैंक है, 5th है हमारे पास, 9th है, 10th रैंक है। बहुत अच्छा बच्चों ने स्कोर किया। इवन पेपर भी थोड़ा इस बार डिफिकल्ट था नॉर्मल लेवल से, बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर किया और रैंक अच्छा अचीव किया। एज यूजुअल आपने देखा ही होगा कि टॉप 10 में 10 बच्चे आ रहे हैं आकाश से। द्वारका में आपका पहला सेंटर खुला था, अभी कितने? द्वारका इन्विक्टस का इन्विक्टस का? इन्विक्टस के तो हमने ऑल ओवर इन दिल्ली। इन दिल्ली इन्विक्टस हम ऑलरेडी 12-13 सेंटर्स में चला रहे हैं सर। सेपरेट बिल्डिंग हमारी ये वाली अभी 3rd बिल्डिंग है जो सेपरेट बिल्डिंग है, बाकी हमारी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग में इन्विक्टस चल रहा है। अगर बात की जाए इसकी फीस के क्या चार्जेस होंगे? चार्जेस अलग अलग कोर्स के अलग अलग सिस्टम रखा हुआ है हमने कोर्स का। इन्विक्टस के लिए एक सेपरेट हम एडमिशन कम स्कॉलरशिप टेस्ट लेते हैं, तो उस टेस्ट के बेस पे बच्चों को डिफरेंट तरह का स्कॉलरशिप भी देते हैं हम। जो अच्छे बच्चे होते हैं उनको ज्यादा अच्छा स्कॉलरशिप। फीस बाद में डिसाइड, बच्चा टेस्ट देता है स्कॉलरशिप आती है, अभी एकदम से शुरुआत में फीस का अलग अलग कोर्स है ना सर। इन्विक्टस 8, 9 का भी है, 10th का भी है, 3 ईयर का प्रोग्राम है, 2 ईयर का प्रोग्राम है, 1 ईयर का प्रोग्राम है, तो अलग अलग प्रोग्राम की अलग अलग फीस रखी हुई है। इन्विक्टस में उसका स्क्रीनिंग टेस्ट का ड्यूरेशन भी 3 आवर्स का एक स्पेशल टेस्ट रखा हुआ है। बच्चे का हम उसको देखते हैं कि बच्चा किस लेवल तक बिलोंग करता है, कहाँ स्टैंड करता है बच्चा। तो आप रिजेक्ट भी करते हैं बच्चों को? हाँ, रिजेक्ट भी होते हैं बच्चे, बिल्कुल। जिसका लेवल उस तरह पहले एक लेवल ही नहीं होगा इंजीनियरिंग करने के लिए, मना भी कर देते। एवरेज कितने बच्चों को सिलेक्ट करते हैं? तो डिपेंड करता है टेस्ट में क्या स्ट्रेंथ होती है। लगभग अराउंड 50% बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं। सर इन्वेक्टिस मीन्स ऑफ आपका इन्वेक्टिस का स्टडी में, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी बात आती है कि कोर्ट ने भी ये कहा कि 100% तो कहीं भी कोई सक्सेस नहीं होगा। नहीं, आप ठीक तो आप क्या करें। कह सकते हैं इस बारे में? नहीं, आप ठीक करें। किसी भी कोर्स का इतना 100% तो सक्सेस किसी का भी नहीं है। ये तो वो गारंटी वाली बात हो गई कि गारंटी, ऐसा नहीं है। ये तो बच्चे की 2 साल की मेहनत, टीचर का इन्वॉल्वमेंट, पेरेंट का सेक्रीफाइस, कितना ट्रायंगल में क्या हम कर पाते हैं। तो तीनों लोग इफेक्टिवली काम करते हैं, मतलब पेरेंट भी सपोर्ट करते हैं, बच्चे खुद मेहनत करते हैं, टीचर यहाँ से सपोर्ट करते हैं, मतलब बाकी स्टडी मटेरियल, डाउट्स, बच्चा 2 साल कैसा चला उसने, तो उस पर डिपेंड करता है। ऐसा 100% सक्सेस रेट तो नहीं है। लेकिन बच्चा अगर थोड़ी एकेडमिक जो भी हम गाइडेंस देते हैं यहाँ पे फॉलो कर रहा है तो मतलब सक्सेस रेट देखो, सक्सेस रेट 50, 60, 70%, 80% तक हो सकता है, बट अल्टीमेटली 100% सक्सेस रेट तो कहीं भी किसी लेवल में नहीं। आप और भी देखोगे, मेडिकल में भी हमारा जो रेट है 20-22% सिलेक्शन रेट रहता है। सर आप ये आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड के चीफ ऑफ एकेडमिक्स एंड बिजनेस हेड डॉक्टर यशपाल ने कहा, आकाश इन्विक्टस केवल एक कोचिंग प्रोग्राम नहीं है, बल्कि उन छात्रों के लिए एक परिवर्तनकारी यात्रा है जो टॉप आईआईटी रैंक लाने का सपना देख रहे हैं। ये कैंपस अनुभवी फैकल्टी, अत्याधुनिक शिक्षण विधियों और एआई टेक्नोलॉजी पर आधारित लर्निंग को एक साथ लेके आता है। वर्षों से हमारे शिक्षकों ने लाखों छात्रों को आईआईटी में
प्रवेश दिलाने के लिए सफलतापूर्वक मार्गदर्शन किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रीय सर्च न्यूज़, दिल्ली, देश की आवाज़। सर, भविष्य के लिए आकाश जो है स्टूडेंट को किस तरह से प्रिपेयर करता है और इनविक्टस की क्या खासियत है? इन्विक्टस में हमने प्लान किया है कि जो एवरेज बच्चे भी आए उनको हर एक वैरायटी का क्वेश्चन, हर एक वैरायटी का डिफिकल्ट लेवल कवर हो, ताकि मेजॉरिटी में बच्चे सिलेक्ट हो जाएं और टॉप में भी बच्चे हमारे मतलब टॉप मोस्ट में भी अच्छा रिजल्ट रहे, टॉपर्स का भी अच्छा रिजल्ट रहे और बल्क रिजल्ट भी अच्छा रहे। दोनों चीजों को कवर करते हुए अच्छा स्टडी मटेरियल, अच्छे टेस्ट पेपर और 1-to-1 बच्चों के लिए डिफरेंट डाउट सेशन का भी प्लान रखा है। इनविक्टस से आपकी क्या अपेक्षा है? इन्विक्टस से, जैसे अभी सर ने पूछा क्वेश्चन कि आने वाले 3 साल में, ना 5 साल, अब सर ने बोला वी प्रेफर कि आने वाले 3 साल में जो भी बच्चा आए यहाँ पे उनका पहला लेवल जो कोचिंग करना है तो उनके दिमाग में आकाश का नाम आना चाहिए। इतनी अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हम दें, स्टडी मटेरियल दें, उनको अच्छे से पर्सनल डाउट्स दें कि मतलब जो मेजॉरिटी बच्चा आए वो सिलेक्ट होके जाए और फ्यूचर में बच्चों के दिमाग में पहला नंबर पे आकाश इंस्टीट्यूट का नाम रहना चाहिए। अगर ये कोई स्टार्टिंग से आपका बैच नहीं कर पाता है तो बीच में उसको ले सकते हैं? बीच में ज्यादातर हम नहीं लेते हैं, एक लेवल रखा है, जैसे 11th के लिए हम मतलब जुलाई तक बच्चों को लेते हैं, या फिर बच्चा बीच में आता है तो हम 11th पास करने के बाद 12th वाले में एक बार बच्चे को दोबारा चांस देते हैं। 11th जिसने मिस किया वो एक बार 12th में आता है, बट उन बच्चों को हम अलग बैच बना के चलते हैं ताकि जो बच्चे 11th में हमसे नहीं पढ़े उनकी 11th भी हम कवर कर पाए। अगर जिस तरह देखा जाता है आजकल इंस्टीट्यूट्स में बच्चों को प्रेशर होता है कि फर्स्ट आना है, आगे पढ़ना है, उस पर कहीं ना कहीं बच्चे डिप्रेशन में जाते हैं, तो उससे कैसे देखते हैं? यही क्वेश्चन अभी जैसे किया कि हम बीच में 11th में रीसफलिंग टेस्ट नहीं करते हैं, कि बच्चों को साथ लेके चलते हैं। जो टीचर उसको डे 1 से मिला है विल प्रेफर कि वो पूरे साल तक वही उसको टीचर मिले, एंड तक वही पढ़े। टेस्ट में कभी बच्चे के नंबर कम आ गए तो हम इवेलुएट करते हैं, एआई सिस्टम से हमारा लगा हुआ है कि उसका किस टॉपिक में वीकनेस है, क्या चैप्टर उसका वीक है, उसको उस चैप्टर की अलग से डाउट्स कराएं, अलग से 1-on-1 टीचिंग कराएं, ताकि उसका हमें आइडिया रहता है कि बच्चा मतलब किसी टॉपिक में वीक है तो उसको टॉपिक ओरिएंटेड क्वेश्चन कराए जाएं। IIT JEE की जब तैयारी है और इसमें आप मेरे थॉट पे ना जाके आप इसे ओपनली, हमारे एमडी सर ने ऑलरेडी चैलेंज दिया था और इसको ओपनली आप चेक कर सकते हैं, हमारे स्टूडेंट से पता कर सकते हैं, कहीं भी जाके इसको देख सकते हैं। ये बेस्ट मटेरियल है और ये मैंने आज जैसा आपको बताया कि अगर कोई एवरेज बच्चा भी हमारे पास आता है तो इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि वो रिगरस प्रैक्टिस करने के बाद एक बहुत अच्छा रिजल्ट, जो हर बच्चा एक एक्सपेक्टेशन लेकर आता है कि मेरी रैंक ये हो सकती है, उससे बेटर रिजल्ट उसका आएगा। इस तरीके स्टडी मटेरियल हमने डिजाइन किया है जो सारी डिफिकल्टी लेवल्स को, सारे जो डिफरेंट पैटर्न्स को, जैसे आपको पता होगा जेईई एडवांस में मल्टी करेक्ट ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, कॉम्प्रिहेंशंस आते हैं, तो पैटर्न प्रूफ मटेरियल है। पैटर्न प्रूफ का मतलब है कि कल को जेईई में एक डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस आ गए, पैटर्न आ गया, वो भी वो कवर करता है। तो हमारे बच्चों को, हमारे स्टूडेंट्स को कोई डिफिकल्टी नहीं होने जा रही, इस तरीके से हम उनको तैयार करते हैं। सर, ऐसे बच्चे जो नहीं, बिल्कुल, हम तो यहाँ पे हमारा स्कॉलरशिप टेस्ट जो होता है, तो अगर बच्चे हमारे ऐसे हैं जो इंटेलिजेंट हैं तो टेस्ट में जब वो अच्छा करते हैं तो उनको उस हिसाब से स्कॉलरशिप मिलती है। इसमें मैं एक और पॉइंट ऐड करता हूँ, जैसे आपने कहा हमारे यहाँ एक टेस्ट भी होता है जो हम साल में एक बार लेते हैं, हम कंप्लीट फ्री भी पढ़ाते हैं ऐसे बच्चों को, मतलब इवन हम सीओई में उनका हॉस्टल भी फ्री देते हैं। जो बच्चा अच्छा है, मतलब उसका रैंक अच्छा है बट समर्थ नहीं है, तो हम फ्री एजुकेशन भी कराते हैं। चुनौतियां थोड़ी सी अलग तरह की हैं कि क्वेश्चन पुराने वाले नहीं आते हैं, हर पेपर में अलग नए नए क्वेश्चन आते हैं, तो हमें बच्चों को मतलब कोई पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वेश्चन करा के याद नहीं कराना है, हमें उनको प्रैक्टिस करानी है कि उस जैसा क्वेश्चन, मिलते जुलते क्वेश्चन, कोई भी उस लेवल का डिफिकल्टी का आए तो उस लेवल को बच्चे खुद अटेम्प्ट कर पाए। मतलब उनके कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत अच्छे लेवल की रहनी चाहिए ताकि हर बच्चा एक डिफरेंट लेवल के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने का क्षमता रखे। ऐसे ही अपने क्षेत्र व अपने आसपास की खबरों, देश दुनिया की ताज़ा तरीन सभी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय सर्च न्यूज़ चैनल। खबरों की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट के द्वारा खबर के प्रति अपनी राय जरूर दें।